फैक्ट्री में नकली पनीर देखिए कैसे बनता है। दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसे पनीर पसंद नहीं होगा। वेजिटेरियंस का तो पनीर फेवरेट होता है। पनीर से बनने वाली हर एक डिश लाजवाब होती है, लेकिन बाजार से जब आप पनीर खरीद कर लाते हैं तो कभी सोचा है कि वो असली होता है या नकली? क्या हुआ, चौंक गए ना? चौंकिए नहीं जनाब, नकली दूध, नकली खोया, नकली घी और नकली मिठाई की तरह मार्केट में धड़ल्ले से नकली पनीर भी बिकता है, जिसे देखकर आपको पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि ये असली पनीर है या नकली। नकली पनीर को बनाने में दुकानदार का खर्चा भी नहीं आता और वो लोगों से असली पनीर की अच्छी खासी कीमत वसूल कर लेता है। और सबसे ज्यादा इस सफेद जहर से शरीर को जो नुकसान पहुंचता है उसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फैक्ट्री में नकली पनीर को कैसे बनाया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप असली और नकली पनीर की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरे देश में 15 करोड़ टन के दूध का उत्पादन होता है। अगर ऐसे में इस दूध से पनीर बनाया जाए तो सिर्फ 7 लाख टन पनीर ही बनाया जा सकता है, यानी कि जितना दूध होता है उसमें से करीब आधे दूध बराबर पनीर निकाला जा सकता है। लेकिन इन दिनों पूरे देश में पनीर की डिमांड बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। ये डिमांड हर रोज 25% के हिसाब से बढ़ती जा रही है। लेकिन देखा जाए तो दूध का उत्पादन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी मार्केट में पनीर भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। बड़ी बड़ी दुकानें हर समय पनीर से सजी हुई दिखाई देती है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर इतने ज्यादा पनीर की सप्लाई होती कैसे है, क्योंकि दूध से पनीर बनाने के रेशियो की बात की जाए तो उसके मुताबिक अगर आप 1 लीटर दूध से पनीर बनाएंगे तो उस दूध से सिर्फ 150 ग्राम पनीर निकलेगा। ऐसे में जरा सोचिए कि जब 1 लीटर दूध से महज 150 ग्राम पनीर निकलता है तो दुकानों में इसकी पूर्ति कैसे पड़ सकती है? तो क्या बड़ी बड़ी दुकानों में जो पनीर मिलता है वो नकली पनीर होता है, जिसे बनाने में लागत ना के बराबर आती है? जी हाँ, नकली पनीर को बनाने में से 30 रुपए प्रति किलो की लागत आती है और आप 1 किलो पनीर के लिए पूरे 400 रुपए दुकानदार को देते हैं, जिससे दुकानदार को तो फायदा होता है लेकिन आपको भारी नुकसान हो जाता है। एक तो फेक पनीर आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, तो दूसरा 30 रुपए प्रति लीटर के नकली पनीर के लिए आप असली पनीर की कीमत चुकाते हैं। फूड इंस्पेक्टर चाहे जितनी छापेमारी कर ले, लेकिन मिलावटखोर नकली पनीर बनाने से बाज नहीं आते। हाल ही में मुंबई की एक दुकान में छापेमारी के दौरान थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरा 2500 किलो नकली पनीर बरामद किया गया। वहीं दिल्ली में 1000 किलो नकली पनीर जब्त किया गया। वैसे ये तो हमने दिल्ली और मुंबई की ही बात की है, लेकिन इनके अलावा भी आए दिन ऐसी खबरें न्यूज़पेपर और टीवी पर रोजाना दिखाई जाती हैं। तो सोचने वाली बात है कि आखिर इन दुकानों पर इतनी भारी मात्रा में नकली पनीर की सप्लाई होती कहां से है? कैसे यहां तक नकली पनीर बनकर पहुंचता है, या फिर ये लोग चुपचाप नकली पनीर को किस तरह बनाते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि नकली पनीर को एक नहीं कई तरीकों से बनाया जा सकता है। नकली पनीर को बनाने के लिए सबसे ज्यादा फॉर्मेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेलिन एक केमिकल होता है जो किसी जहर से कम नहीं होता है। इस केमिकल को दूध या पनीर में मिलाने से उन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, जिससे ये जल्दी खराब नहीं होते। नकली पनीर बनाने के लिए मिलावटखोर सबसे पहले दूध में से क्रीम निकालते हैं, उसके बाद उसमें अरारोट मिला देते हैं। अरारोट मिलाते ही दूध गाढ़ा होने लगता है, जिसके बाद उसमें फॉर्मेलिन मिला दिया जाता है। इसके बाद दूध फाड़ा जाता है और दूध फाड़ने के लिए उसमें छेने का पानी मिलाया जाता है और बस इस तरह नकली पनीर बनकर हो जाता है तैयार। नकली पनीर बनाने का एक दूसरा तरीका भी है जिसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। नकली पनीर बनाने वाले सबसे पहले मिल्क पाउडर में फॉर्मेलिन ऑयल या फिर पाम डॉट ऑयल मिलाते हैं। फिर पनीर को मुलायम करने के लिए ग्लिसरील मोनोस्टीरेट GMS पाउडर मिला दिया जाता है और इसके बाद उसमें थोड़ा सा दूध और मिलाया जाता है और बस इस तरह बड़ी मात्रा में नकली पनीर बन जाता है। नकली पनीर बनाने का एक तीसरा तरीका भी है जो काफी खतरनाक है। इसमें मिलावटखोर सिर्फ 150 रुपए में 5 किलो नकली पनीर बनाते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले मिलावटखोर दूध में से क्रीम को अलग कर लेते हैं। क्रीम निकालने के बाद दूध पतला हो जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता। उसके बाद इसे धीमी आंच पर काफी देर तक गर्म किया जाता है। अच्छी तरह गर्म होने के बाद इसमें सोडियम कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा डालकर घोल बनाते हैं। फिर उसमें पाम ऑयल या वेजिटेबल ऑयल मिला देते हैं। इसके बाद इस घोल को बेकिंग पाउडर से फाड़कर उसे बड़े कंटेनर में जमा दिया जाता है। इस तरह खतरनाक तरीके से बने जहरीले पनीर को फ्रेश पनीर बताकर ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में 5 किलो पनीर बनाने में करीब 150 रुपयों का खर्च आता है। वैसे हो सकता है कि यही पनीर बड़े बड़े होटलों रेस्टोरेंट्स में सप्लाई किया जाता हो, जिसकी आपको भनक तक नहीं लगती। जरूरी नहीं कि सभी होटल या रेस्टोरेंट नकली पनीर रखते हो, लेकिन कुछ होटल्स तो रखते ही हैं, जहां जाकर और खाना खाकर आपकी तबीयत बिगड़ते देर नहीं लगती। इतना ही नहीं, पनीर बनाने के बाकी तरीकों को सुनकर तो आप हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे, जिसमें मिलावटखोर पानी और रिफाइंड ऑयल मिलाकर पनीर बना लेते हैं। और तो और कुछ लोग तो केमिकल वाले दूध का इस्तेमाल करके भी पनीर बना लेते हैं। दोस्तों, नकली पनीर का यह धंधा इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में फैला हुआ है कि इस पर शिकंजा कसना भी आसान नहीं है। वैसे ये सब सुनकर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप नकली पनीर की पहचान
पहचान करके उससे कैसे बच सकते हैं। मार्केट से खरीदा गया पनीर कई बार खाने में टेस्टी नहीं लगता, चबाने पर काफी टाइट लगता है और मुंह में खिंचता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नकली पनीर होता है। जी हाँ, नकली पनीर टाइट होता है और उसका टेक्सचर रबड़ की तरह होता है। हो सकता है आप भी कभी ऐसा पनीर घर में ले आए हो और इस पनीर को खाने से आपकी तबीयत बिगड़ गई हो, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया हो कि ऐसा नकली पनीर की वजह से हो रहा है। तो असली पनीर की पहचान के लिए सबसे पहले पनीर को हाथ में पकड़कर ध्यान से देखिए, क्योंकि असली पनीर का रंग बिल्कुल सफेद होता है। इसमें से हल्की दूध की खुशबू भी आती है। अगर पनीर हाथ से मसलने पर टूटने और बिखरने लगे तो समझ जाइएगा कि वो पनीर नकली है, क्योंकि इसमें मौजूद स्किम्ड मिल्क पाउडर ज्यादा दबाव सहन नहीं कर सकता। लेकिन असली पनीर जल्दी नहीं टूटता है। वहीं आप एक और तरीके से नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए आयोडीन टिंक्चर। इसके लिए पनीर को सबसे पहले पानी में उबालें और ठंडा कर लें। ठंडे पनीर में कुछ ड्रॉप आयोडीन टिंक्चर की डालें। ड्रॉप डालने के बाद पनीर का रंग नीला हो जाए तो समझ लीजिए कि पनीर नकली है। इस पनीर को तुरंत फेंक दे, वरना इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। वहीं आप घर पर सोयाबीन या अरहर की दाल का पाउडर छिड़ककर भी पनीर के असली या नकली होने का पता लगा सकते हैं। इसलिए नकली पनीर की फौरन पुलिस में कंप्लेंट भी करें, जिससे नकली पनीर बनाने का घोरक धंधा करने वालों मिलावटखोरों को पकड़ा जा सके। नकली खाद्य सामग्री हम सबकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए ऐसे मिलावटखोरों के लिए पुलिस ही नहीं, आपको और हमको भी एक्टिव होना पड़ेगा। आपको बता दें कि नकली पनीर बनाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाती है। इन पर धारा 272, धारा 273 और धारा 420 लगाई जा सकती है। धारा 272 और 273 के अंतर्गत मुजरिम को 6 महीने की कड़ी सजा के साथ 1000 का जुर्माना देना पड़ता है। वहीं धारा 420 के तहत 7 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है। इसीलिए जागरूक ग्राहक बनिए, और अगर आपको कहीं भी नकली पनीर के बारे में पता चलता है तो फौरन पुलिस को सूचना दीजिए। ये तो सभी जानते हैं कि पनीर खाने के कितने फायदे हैं। पनीर चाहे कच्चा खाए या फिर सब्जी में, हेल्थ के लिए पनीर काफी फायदेमंद साबित होता है, जो आपकी बॉडी को ताकत देने में भी मदद करता है। रोजाना सुबह कच्चा पनीर खाने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं। पनीर में सेलेनियम, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, शरीर से फैट बर्न करता है। सोचिए, इतने सारे फायदे हैं पनीर खाने के, लेकिन ये फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप असली पनीर खाएंगे। तो जब भी आप किसी रेस्टोरेंट या फिर होटल में जाएं, तो जरा भी शक होने पर ये कहकर न चले आएं कि भैया सब्जी में टेस्ट अच्छा नहीं था या फिर पनीर फ्रेश नहीं लग रहा था, क्योंकि आपने तो जैसे तैसे खा लिया। आपके बाद खाने वाले तो कम से कम इस नकली पनीर से बच जाएं। इसलिए ऐसे होटल और रेस्टोरेंट को यूं ही न छोड़ें, इनकी रिपोर्ट करें, क्योंकि रिपोर्ट करने के बाद अगर किसी भी होटल में छापेमारी हुई तो उसे देखकर कुछ होटल वाले तो अपने आप ही सुधर जाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते हैं तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि जागो ग्राहक जागो। तो इसी के साथ फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल वीडियो को एंड करने से पहले स्क्रीन पर नजर आ रहे इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखिए, ताकि एंटरटेनमेंट का डोज कभी खत्म न हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।